चलो हम शुरू करते हैं रेस्पिरेटरी फेलियर। रेस्पिरेटरी फेलियर मतलब जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, फेल। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, उसका काम होता है कि ऑक्सीजन अपनी बॉडी को सप्लाई करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। अगर ये फेल हो गया मतलब अपनी बॉडी से जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो हमारी फेल हो जाएगी, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बॉडी में इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये होता है रेस्पिरेटरी फेलियर का मतलब। रेस्पिरेटरी फेलियर में हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर से। तो टाइप्स ऑफ 4 टाइप्स के रेस्पिरेटरी फेलियर है। 4 टाइप्स के रेस्पिरेटरी फेलियर को हम एक ट्रिक बना के याद करेंगे। AH लेट शॉक मतलब AH पहला है एक्यूट हाइपोक्सिमिक रेस्पिरेटरी फेलियर, ठीक है। दूसरा AH मतलब होता है एल्वियोलर हाइपोवेंटिलेशन रेस्पिरेटरी फेलियर। लेट मतलब होता है लंग एटीलेक्टोसिस, ये आ गया लंग एटीलेक्टोसिस। और शॉक से आता है कार्डियोजेनिक शॉक। तो ये 4 हम रेस्पिरेटरी फेलियर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे एक्यूट हाइपोक्सिमिक रेस्पिरेटरी फेलियर। एक्यूट मतलब होता है सडन, हाइपोक्सिमिक मतलब हो गया ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अपनी बॉडी में डिक्रीज़ हो गई सडनली। ये मेनली इसमें प्रॉब्लम किस में आएगी, ऑक्सीजन रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी अपनी बॉडी में। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अपनी बॉडी में डिक्रीज़ हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी उसकी वजह से अपनी बॉडी में क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। इसका मेन कोज क्या होता है, या एक्यूट हाइपोक्सिमिक रेस्पिरेटरी फेलियर के लिए कोज क्या है। मेनली कोज इसका सबसे इंपॉर्टेंट है VQ मिसमैच। इसके अलावा इसका कोज है शंट, एक होता है डिफ्यूजन डिफेक्ट और एक लास्ट कोज है हाइपो वेंटिलेशन। ये 4 कोज है वेंटिलेशन, ये 4 कोज है अपनी बॉडी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन या फिर रेस्पिरेटरी फेलियर होने के। इसका मेनली जो एक्यूट हाइपोक्सिमिक रेस्पिरेटरी फेलियर का मेन कोज आएगा VQ मिसमैच। ये किस में केस में देखते हैं हम, अर्ड्स केस में देख सकते हैं या फिर निमोनिया के केस में हम कॉमनली देखते हैं एक्यूट हाइपोक्सिमिक रेस्पिरेटरी फेलियर। इसका ट्रीटमेंट होता है, हम पेशेंट को क्या देते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं इसमें पेशेंट को। और कन्फर्मेटरी टेस्ट मतलब कि हमारे एक्यूट हाइपोक्सिमिक रेस्पिरेटरी फेलियर है, इसके लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है ABG टेस्ट। ABG होता है एट्रियल ब्लड गैस टेस्ट। इसमें हम देखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का देखेंगे और AA ग्रेडियंट चेक करेंगे, ठीक है। AA ग्रेडियंट मतलब एट्रियल एल्वियोलर ग्रेडियंट। जो AA ग्रेडियंट होता है एक्यूट हाइपोक्सिमिक रेस्पिरेटरी फेलियर के केस में ये हो जाता है हमारा इंक्रीज़। तो ये इसी पे से एक्यूट हाइपोक्सिमिक रेस्पिरेटरी फेलियर पे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या हुआ, इसका मेन प्रॉब्लम कौन सी आई, ऑक्सीजन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। इसका मेन कोज कौन सा है, VQ मिसमैच। इसके कौन कौन से केस में ये देखा जाता है, ये 2 एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। ट्रीटमेंट इसका ऑक्सीजन थेरेपी है, टेस्ट इसका ABG टेस्ट है। तो ये सारे ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें। अब हम दूसरा टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर पढ़ेंगे, वो होता है एल्वियोलर हाइपोवेंटिलेशन रेस्पिरेटरी फेलियर। इसमें नाम पे ही पता लग रहा है हाइपोवेंटिलेशन मतलब जो प्रॉब्लम आएगी वो वेंटिलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। इसमें बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है ना वो अपनी बॉडी में वो बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाएगा और जो AA ग्रेडियंट है मतलब एट्रियल एल्वियोलर ग्रेडियंट, ये हमारी बॉडी में ये नॉर्मल ही रहता है। जैसे हमने टाइप 1 में बढ़ा हुआ देखा था, टाइप 2 में ही नॉर्मल रहता है। इसका मेन कोज क्या है, वेंटिलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। मेन कोज ये है। इसमें मेनली देखा जाता है COPD और ड्रग ओवरडोज के केस में देखा जाता है। COPD मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसमें हमारे एक क्वेश्चन और पूछ लेता है, एक तो पूछ लिया कि एल्वियोलर हाइपोवेंटिलेशन रेस्पिरेटरी फेलियर मेनली किस केस में देखा जाता है, वो हो गया COPD के केस में देखा जाता है। और COPD के केस को हम ट्रीट करते हैं और जब हम ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं ऐसे रेस्पिरेटरी फेलियर में, तो जब हम ऑक्सीजन देंगे ना वो वेरी स्लोली ही देते हैं, मतलब फास्ट ऑक्सीजन नहीं सप्लाई करते हैं, फास्ट ऑक्सीजन ठीक है, ऑक्सीजन हम स्लोली देते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ट्रीटमेंट इसका वही ऑक्सीजन थेरेपी होगी और इसमें टेस्ट होगा वही ABG टेस्ट, ठीक है। अब एल्वियोलर हाइपोवेंटिलेशन रेस्पिरेटरी फेलियर में क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसमें मेन प्रॉब्लम किससे, ऑक्सीजन रिलेटेड होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेन प्रॉब्लम होती है कार्बन डाइऑक्साइड रिलेटेड या फिर वेंटिलेशन प्रॉब्लम, कुछ भी करके ऑप्शन आया तो वही टिक करना है, ठीक है। दूसरा पूछ लेता है COPD के केस में हम कौन सा रेस्पिरेटरी फेलियर देखते हैं, तो वो टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर होता है। तीसरा क्वेश्चन कि COPD के ट्रीटमेंट में जो ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं वो कैसे देते हैं, वो क्वेश्चन हो गया। ABG टेस्ट पे क्वेश्चन वही आता है, ट्रीटमेंट का क्वेश्चन सेम ही रहता है, ठीक है। अब आता है टाइप 3 रेस्पिरेटरी फेलियर। अगर आपको अभी तक समझ आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब टाइप 3 रेस्पिरेटरी फेलियर आ गया, लंग एटीलेक्टोसिस रेस्पिरेटरी फेलियर। इसको अपन पोस्ट ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी फेलियर भी बोलते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव मतलब जब भी हम कोई भी सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो उस टाइम पे एनेस्थीसिया देते हैं, एनेस्थीसिया या फिर अपनी बॉडी में मसल रिलैक्सेंट देते हैं, जिसकी वजह से उसके बाद में अपना रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाए। अगर पोस्ट ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं लंग एटीलेक्टोसिस रेस्पिरेटरी फेलियर। ये टाइप 3 रेस्पिरेटरी फेलियर है, लंग एटीलेक्टोसिस। एटीलेक्टोसिस मतलब होता है कोलैप्स। हमारे इसमें क्या हो गए, लंग कोलैप्स हो जाएंगे। इसमें जो मेन प्रॉब्लम होती है वो किसकी होती है, ऑक्सीजनेशन प्रॉब्लम होती है आफ्टर सर्जरी, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन
ऑक्सीजन में प्रॉब्लम आएगी सर्जरी के आफ्टर। ये सिमिलरिटी मतलब किसके सिमिलर है, ये टाइप 1 जो रेस्पिरेटरी फेलियर था ना उसके ही सिमिलर है। मतलब ऑक्सीजनेशन प्रॉब्लम ही टाइप 1 में थी और ऑक्सीजनेशन प्रॉब्लम ही टाइप 3 में है, बट यहाँ जो ऑक्सीजनेशन प्रॉब्लम है वो आफ्टर सर्जरी होती है, मतलब पोस्ट ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है। इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का भी डिक्रीज होगा, ए ग्रेडियंट हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था। ये सारे तीनों वही चल रहे हैं जैसे टाइप 1 में चल रहे थे, लाइक टाइप 1। ओके, ट्रीटमेंट इसका वही ऑक्सीजन थेरेपी देनी है और टेस्ट इसका वही ABG टेस्ट होगा। ठीक है, अब आता है टाइप 4 रेस्पिरेटरी फेलियर। टाइप 4 रेस्पिरेटरी फेलियर को कार्डियोजेनिक शॉक भी बोलते हैं। इसमें शॉक मेनली हम जो सेप्टिक शॉक है ना उसके बारे में बात करेंगे। इसकी मेन प्रॉब्लम वो क्या होगी, इसमें वेंटिलेशन प्रॉब्लम होगी आफ्टर शॉक। मतलब वेंटिलेशन प्रॉब्लम मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। ये सिमिलरिटी कैसे है, ये टाइप 2 में आ रही थी, इधर ये टाइप 2 में आएगा। ठीक है, ये टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर ही है बट किसके आफ्टर शॉक, तो ये हो गया टाइप 4। इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो कम हो रहा था, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाएगा और ए ग्रेडियंट हमारा नॉर्मल रहेगा। ट्रीटमेंट इसका वही ऑक्सीजन थेरेपी होगी और टेस्ट इसका हमारा वही होगा ABG टेस्ट। ठीक है, इसमें जो शॉक का पूछता है वो मेनली सेप्टिक शॉक आता है, इस पर क्वेश्चन पूछ लेता है। इसमें क्वेश्चन वही बनेगा, सिमिलरिटी किससे है, टाइप 1 से है। प्रॉब्लम किस में आएगी, इसमें आएगी। ये हमारे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है तो बन गया। ट्रीटमेंट और टेस्ट तो वो सबका सेम आएगा ही आएगा। अब हम इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट PG में वो देखेंगे। अब पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया मतलब एक्यूट हाइपोक्सीमिया। ये रेस्पिरेटरी फेलियर कौन सा है, टाइप 1 का रेस्पिरेटरी फेलियर है और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज कौन सा था, VQ मिसमैच। तो ये इसका आंसर होगा। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इतना है, कार्बन डाइऑक्साइड इतना है, तो कौन से टाइप का रेस्पिरेटरी फेलियर होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो नॉर्मल रेंज होती है ना वो होती है 60 mm ऑफ Hg और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो आता है 50 mm ऑफ Hg। अब इसमें क्या दे रखा है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है नॉर्मल से, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी कम है। दैट मीन्स कि ये कौन से में आ गया, अपने आ गया टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। कौन सा आ गया आंसर मिल गया इसका। ऐसा होता है, विच कंडीशन कोजेज टाइप 2। टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर के रिलेटेड था, तो मतलब कि वेंटिलेशन प्रॉब्लम आएगी इसमें। और इसका एग्जाम्पल क्या था, COPD। ये क्वेश्चन में जो COPD, अस्थमा, पता नहीं कौन कौन सी डिजीज़ है इसका बता देंगे, रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज़ आपको साइन करना है COPD पे। अब आता है पोस्ट ऑपरेटिव हाइपोक्सीमिक कोजेस, मतलब कि पोस्ट ऑपरेटिव हाइपोक्सीमिया कौन सा हो गया, टाइप 3। टाइप 3 रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया। इसमें क्या होगा, प्रॉब्लम आती है ऑक्सीजनेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आफ्टर सर्जरी, तो ये कोज हो गया इसका। अब आता है विच कंडीशन विल नॉट इम्प्रूव ऑक्सीजन थेरेपी। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको VQ मिसमैच और शंट के बीच में डिफरेंस बताऊंगी, तब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जो VQ मिसमैच और शंट में क्या है, VQ मिसमैच मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज है टाइप 1 का और एक होता है शंट। ठीक है, ये भी कोज है बट इंपॉर्टेंट कोज नहीं है, ये शॉक के केस में हमें देखा जाता है मेनली। तो टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर का मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज है VQ मिसमैच। VQ मिसमैच में जब अपन ऑक्सीजन थेरेपी देंगे ना ऐसे पर्सन को, तो वो हमारी ऑक्सीजन थेरेपी देने से कि पर्सन की जो हेल्थ है या ये जो रेस्पिरेटरी फेलियर की जो कंडीशन है वो हो जाएगी हमारी इम्प्रूव। ठीक है, जबकि शंट के केस में अपने जो कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है रेस्पिरेशन का, कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, तो अगर हम इस पर्सन को ऑक्सीजन थेरेपी दे भी रहे हैं, ठीक है, तो भी इम्प्रूवमेंट इस पर्सन की हेल्थ में कुछ नहीं आएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि विच कंडीशन विल नॉट इम्प्रूव ऑक्सीजन थेरेपी। तो ऑक्सीजन थेरेपी देने के बाद भी कंडीशन इम्प्रूव ना हो, मतलब कि कौन सा केस आ गया, शंट का आ गया। ओके, इसका आंसर होगा शंट। अब आता है COPD पे क्वेश्चन। COPD पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, COPD मतलब कि आ गया अपना टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में बढ़ेगा और ऑक्सीजन भी बढ़ेगी, नहीं ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर कम होता है, सॉरी। इसमें क्या होगा, ये जो पार्शियल प्रेशर देखी जाए, अब इसमें pH दिया होगा, तो ये कंडीशन टाइप 2 जो रेस्पिरेटरी फेलियर है ना वो लीड करता है अपना रेस्पिरेटरी एसिडोसिस।